नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में आयोजित होगी 58वीं डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस। देश में हर साल आयोजित होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी इस बार राजस्थान करने जा रहा है। जयपुर में आयोजित होने वाली 58वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में देश भर के डीजीपी हिस्सा लेंगे। राजस्थान में भजनलाल सरकार बनने के बाद प्रदेश में ये पहला बड़ा आयोजन होने जा रहा है। 5 जनवरी से 7 जनवरी तक चलने वाली ये कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगी। कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। इनके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। राजस्थान में सत्ता बदलते ही बदला रुख। इन 31 जिलों की 82 नवगठित नगरपालिका में चुनाव की तैयारी। भाजपा की सत्ता में आते ही स्वायत्त शासन विभाग की नवगठित निकायों को लेकर सक्रिय हो गया है। ऐसे में 86 नगरपालिकाओं का सीमा क्षेत्रफल जनसंख्या वार्डों का आरक्षण के आधार पर वर्गीकरण होगा। विभाग के सोमवर्ग के आधार पर सरकार यहां चुनाव कराने का फैसला करेगी। इसके लिए संबंधित सभी जिला कलेक्टर को तत्काल जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं। अभी तक वहां ना तो परिसीमन हो पाया है और ना ही चुनाव की प्रक्रिया। इनकी इमारत तक का पता नहीं है। केवल नगरपालिकाओं की संख्या बढ़ाकर वाहवाही लूटी गई है। इससे स्थानीय लोगों को नगरपालिका से जुड़ी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। नौकरी के आवेदन के साथ 10वीं की मार्कशीट या आधार कार्ड को करना होगा लिंक। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होते ही राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड एक्शन मोड पर है। नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए बोर्ड ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नई योजना के तहत अभ्यर्थियों को नकल करने में दिक्कत आ सकती है। बोर्ड के अनुसार अब अभ्यर्थी आधार या 10वीं की मार्कशीट को आवेदन फॉर्म से लिंक कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया, बीते 2 माह में बोर्ड ने 21 अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। इन अभ्यर्थियों ने किसी दूसरे के स्थान पर या डमी अभ्यर्थी बन भर्ती परीक्षा में शामिल होने की कोशिश की थी। बोर्ड की सख्ती की वजह से यहाँ सभी पकड़े गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल करड़पुर में 26 को करेंगे सभा को संबोधित। जिले की करड़पुर विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा और कांग्रेस रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इस सीट को जीतने के लिए दोनों ही पार्टियां बड़े नेताओं के चुनावी दौरे को लेकर योजना बना रहे हैं। इसी के तहत 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करड़पुर में एक सभा को संबोधित करेंगे। रेलवे धड़ाधड़ कैंसिल कर रहा ट्रेन। 16 और रेलों को किया गया रद्द। उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी स्टेशनों से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए ये साल बेहद मुश्किलों भरा रहा है। इस साल लगातार ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी है। हाल ही के दिनों में लगभग 70 रेलों को रद्द कर दिया गया है। इन रेलों के रद्द होने की वजह से हो रहे आमूल चूल परिवर्तन, लेकिन इसके कारण लाखों रेल यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रेलवे हाल ही में 4 दिन पहले ही उत्तर पश्चिम जोन में 52 ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। इसके बाद अब एक बार फिर से 16 ट्रेनों को रद्द करने का फरमान जारी कर दिया गया है। सचिन पायलट बने छत्तीसगढ़ के प्रभारी। कांग्रेस संगठन में हुआ बड़ा बदलाव। 5 राज्यों में हुए चुनावों के बाद कांग्रेस संगठन में कल बड़ा बदलाव किया गया। इस बदलाव में राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। वहीं राजस्थान कांग्रेस दिग्गज नेता एवं अलवर के पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र सिंह को असम का प्रभारी बनाया गया है। सिंह को इसके साथ ही मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी बने रहेंगे। राजस्थान में सरकार बनने के बाद तेज हुई भाजपा संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट। राजस्थान में बहुमत मिलने के बाद बीते 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। साथ ही शपथ के बाद उन्होंने कामकाज भी संभाल लिया, लेकिन सिर पर लोकसभा चुनाव है। ऐसे में पार्टी अब आगामी चुनावी तैयारियों के मद्देनजर संगठन में बदलाव कर सकती है और इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सत्ता और संगठन में शुरू हुए काम के बीच अब प्रदेश संगठन से जुड़े कई पदों पर बदलाव की सुगबुगाहट है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि पूरे संगठन का ढांचा बदलेगा या फिर कुछ पदों पर बदलाव कर खानपूर्ति की जाएगी। वहीं सियासी गलियारों में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लगातार मिल रही थी शिकायत, अवैध मीट दुकानों पर चला सरकार का बुलडोजर। प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही कार्यवाही का तरीका भी बदल गया है। अब राजस्थान में बुलडोजर वाली कार्यवाही देखने को मिल रही है। कोटा में अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने अवैध मीट की दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार कोटा के बालाजी नगर में यूआईटी प्रशासन को लगातार अवैध मीट की दुकान के संबंध में शिकायत मिल रही है। यूआईटी के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने कार्यवाही करते हुए अवैध मीट की दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है।
कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, नियुक्त किए गए राज्यों के प्रभारी। कांग्रेस से बड़ी खबर है, बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक्शन मोड में जुट गई है। पार्टी हाईकमान ने अब राज्यों के प्रभारियों को नियुक्ति करके बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये जानकारी कांग्रेस पार्टी ने प्रेस नोट जारी करके दी है। हरीश चौधरी, रजनी पाटिल, भक्त चरणदास, मनीष चतरथ और तारिक अनवर को हटाया गया है। अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी दिया गया। कुमारी शैलजा को उत्तराखंड और देवेंद्र यादव को पंजाब का प्रभारी बनाया गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी महासचिव बने रहेंगे। प्रियंका गांधी को किस राज्य का प्रभारी नहीं बनाया गया, वहीं केसी वेणुगोपाल को संगठन सचिव बनाया गया है। 25 दिसंबर को पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा सुशासन दिवस। प्रदेश में उत्तरदायी, पारदर्शी एवं जवाबदेही प्रशासन के लिए सुशासन विचारों से अवगत करवाने के उद्देश्य से 25 दिसंबर को सुशासन दिवस का आयोजन किया जाएगा। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जिला मुख्यालय, नगर निकायों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को सुशासन की शपथ दिलाई जाएगी। दिनांक 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्वच्छता सप्ताह आयोजित किया जाएगा। पेयजल व्यवस्था सुधारे या कार्यवाही के लिए तैयार रहें, अफसर वासुदेव देवनानी ने कहा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शहर की व्यवस्थाएं सुधारने को लेकर एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने पेयजल आपूर्ति सुधारने के लिए जलदाय विभाग को 15 दिन का समय दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि इस अवधि में शहर में 48 घंटे में पेयजल आपूर्ति नहीं हुई तो अफसर कार्यवाही या शहर से बाहर जाने के लिए तैयार हैं। मौसम के पूर्वानुमान में एआई का होगा उपयोग। भारतीय मौसम विभाग मौसम संबंधी पूर्वानुमान में सटीकता लाने के लिए एआई आधारित जलवायु मॉडल तैयार कर रहा है। अभी आईएमजी सुपर कंप्यूटर से गणितीय मॉडल के आधार पर पूर्वानुमान निकलता है। एआई के उपयोग से कम लागत में बेहतर पूर्वानुमान मिल सकेंगे। एआई तकनीक से बेमौसम बारिश, बाढ़ और सूखे का सटीक पूर्वानुमान किया जा सकता है। इस साल चरम मौसम परिस्थितियों के चलते करीब 3000 लोगों की मौत हुई है। 1 जनवरी से बदल जाएंगे सिम कार्ड के नियम, मोबाइल यूजर्स के लिए जरूरी खबर है। 1 जनवरी 2024 से नया सिम कार्ड खरीदने के नियम बदल जाएंगे। सरकार ने नए बिल में साफ किया है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए ये फर्जी जानकारी देकर सिम खरीदने वालों को 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 1 जनवरी 2024 से देश भर में सिर्फ डिजिटल केवाईसी के जरिए ही नया सिम कार्ड खरीद सकते हैं। 1 महीने में 8.50 लाख कोरोना केस, सताने लगा लॉकडाउन का डर। पूरी दुनिया में कोरोना ने फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। मरीजों और मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। WHO के अनुसार पिछले 4 हफ्तों में दुनिया में कोविड मामलों की संख्या में 52% वृद्धि हुई। इस दौरान 8,50,000 से अधिक नए मामले सामने आए। बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से लोगों में लॉकडाउन का डर सताने लगा। फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दी गई। खालिस्तानियों की करतूत, अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमला। खालिस्तानियों ने अमेरिका में वाशिंगटन डीसी से लगभग 100 मीटर की दूर कैलिफोर्निया के नेवार्क शहर में एक हिंदू मंदिर पर हमला किया। स्वामी नारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे भी लिखे। शहर के पुलिस कप्तान जोनाथन अर्गुएलो ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। बता दें कि पहली बार नहीं है जब अमेरिका में मंदिरों को खालिस्तान समर्थकों ने निशाना बनाया। नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में आयोजित होगी 58वीं डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस। देश में हर साल आयोजित होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी इस बार राजस्थान करने जा रहा है। जयपुर में आयोजित होने वाली 58वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में देश भर के डीजीपी हिस्सा लेंगे। राजस्थान में भजनलाल सरकार बनने के बाद प्रदेश में ये पहला बड़ा आयोजन होने जा रहा है। 5 जनवरी से 7 जनवरी तक चलने वाली ये कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगी। कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। इनके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। राजस्थान में सत्ता बदलते ही बदला रुख। इन 31 जिलों की 82 नवगठित नगरपालिका में चुनाव की तैयारी। भाजपा की सत्ता में आते ही स्वायत्त शासन विभाग की नवगठित निकायों को लेकर सक्रिय हो गया है। ऐसे में 86 नगरपालिकाओं का सीमा क्षेत्रफल, जनसंख्या, वार्डों का आरक्षण के आधार पर वर्गीकरण होगा। विभाग के सोमवर्ग के आधार पर सरकार यहां चुनाव कराने का फैसला करेगी। इसके लिए संबंधित सभी जिला कलेक्टर को तत्काल जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं। अभी तक वहां ना तो परिसीमन हो पाया है और ना ही चुनाव की प्रक्रिया, इनकी इमारत तक का पता नहीं है। केवल नगरपालिकाओं की संख्या बढ़ाकर वाहवाही लूटी गई है। इससे स्थानीय लोगों को नगरपालिका से जुड़ी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
नौकरी के आवेदन के साथ 10वीं की मार्कशीट या आधार कार्ड को करना होगा लिंक। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होते ही राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड एक्शन मोड पर है। नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए बोर्ड ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नई योजना के तहत अभ्यर्थियों को नकल करने में दिक्कत आ सकती है। बोर्ड के अनुसार अब अभ्यर्थी आधार या 10वीं की मार्कशीट को आवेदन फॉर्म से लिंक कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया, बीते 2 माह में बोर्ड ने 21 अभ्यर्थियों पर FIR दर्ज करवाई है। इन अभ्यर्थियों ने किसी दूसरे के स्थान पर या डमी अभ्यर्थी बन भर्ती परीक्षा में शामिल होने की कोशिश की थी। बोर्ड की सख्ती की वजह से यहाँ सभी पकड़े गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल करड़पुर में 26 को करेंगे सभा को संबोधित। जिले की करड़पुर विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा और कांग्रेस रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इस सीट को जीतने के लिए दोनों ही पार्टियां बड़े नेताओं के चुनावी दौरे को लेकर योजना बना रहे हैं। इसी के तहत 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करड़पुर में एक सभा को संबोधित करेंगे। रेलवे धड़ाधड़ कैंसिल कर रहा ट्रेन, 16 और रेलों को किया गया रद्द। उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी स्टेशनों से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए ये साल बेहद मुश्किलों भरा रहा है। इस साल लगातार ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी है। हाल ही के दिनों में लगभग 70 रेलों को रद्द कर दिया गया है। इन रेलों के रद्द होने की वजह से हो रहे आमूल चूल परिवर्तन, लेकिन इसके कारण लाखों रेल यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रेलवे हाल ही में 4 दिन पहले ही उत्तर पश्चिम जोन में 52 ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। इसके बाद अब एक बार फिर से 16 ट्रेनों को रद्द करने का फरमान जारी कर दिया गया है। सचिन पायलट बने छत्तीसगढ़ के प्रभारी। कांग्रेस संगठन में हुआ बड़ा बदलाव। 5 राज्यों में हुए चुनावों के बाद कांग्रेस संगठन में कल बड़ा बदलाव किया गया। इस बदलाव में राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। वहीं राजस्थान कांग्रेस दिग्गज नेता एवं अलवर के पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र सिंह को असम का प्रभारी बनाया गया है। सिंह को इसके साथ ही मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी बने रहेंगे। राजस्थान में सरकार बनने के बाद तेज हुई भाजपा संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट। राजस्थान में बहुमत मिलने के बाद बीते 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। साथ ही शपथ के बाद उन्होंने कामकाज भी संभाल लिया, लेकिन सिर पर लोकसभा चुनाव है। ऐसे में पार्टी अब आगामी चुनावी तैयारियों के मद्देनजर संगठन में बदलाव कर सकती है और इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सत्ता और संगठन में शुरू हुए काम के बीच अब प्रदेश संगठन से जुड़े कई पदों पर बदलाव की सुगबुगाहट है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि पूरे संगठन का ढांचा बदलेगा या फिर कुछ पदों पर बदलाव कर खानपूर्ति की जाएगी। वहीं सियासी गलियारों में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लगातार मिल रही थी शिकायत, अवैध मीट दुकानों पर चला सरकार का बुलडोजर। प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही कार्यवाही का तरीका भी बदल गया है। अब राजस्थान में बुलडोजर वाली कार्यवाही देखने को मिल रही है। कोटा में अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने अवैध मीट की दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार कोटा के बालाजी नगर में UIT प्रशासन को लगातार अवैध मीट की दुकान के संबंध में शिकायत मिल रही है। UIT के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने कार्यवाही करते हुए अवैध मीट की दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, नियुक्त किए गए राज्यों के प्रभारी। कांग्रेस से बड़ी खबर है। बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक्शन मोड में जुट गई है। पार्टी हाईकमान ने अब राज्यों के प्रभारियों को नियुक्ति करके बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये जानकारी कांग्रेस पार्टी ने प्रेस नोट जारी करके दी है।